नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मुझे सुन रहे होंगे। आजकल स्वच्छता पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जो कि सही बात है, समय की मांग भी है। स्वच्छता अभियान से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और आज की मेरी कहानी भी स्वच्छता से ही संबंधित है, जो कि इस प्रकार है। आज मेरी बेटी दीपावली के अवसर पर अपनी कक्षा को सजाने की बात कर रही थी कि माँ, मुझे शुभ दीपावली का एक सुंदर सा तोरण बनाना है। हम सभी बच्चे कक्षा को सजाएंगे और फिर जो क्लासरूम सबसे ज्यादा सुंदर सजेगा उसे एक पुरस्कार मिलेगा। उसकी बातें सुनकर मैं अपने बचपन की स्मृतियों में खो गई। मैं जब छठी कक्षा में पढ़ती थी, तब नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में भी एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें हमारी कक्षा अध्यापिका जी ने हम सब छात्रों को एकत्रित कर कहा था कि सभी छात्रों को मिलकर काम करना है और सभी को कक्षा को साफ सुथरा करने, सजाने में अपना योगदान देना है। पूरे स्कूल में जो भी क्लासरूम सबसे सुंदर सजेगा, उसे प्राचार्य जी द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। पर ध्यान रहे, समय है 1 घंटा। तब हम सब ने मिलकर योजना बनाई और लग गए हम सारे बच्चे कक्षा को सजाने में। सब बहुत जोश में थे, बहुत उतावले होकर काम कर रहे थे। थोड़ी ही देर में दीवारें तो सजने लगी, पर फर्श पर गंदगी फैल गई। रिबन व गुब्बारों के खाली पैकेट फर्श पर चारों तरफ फैले हुए थे। समय कम ही बचा था। तभी मेरे दिमाग में एक उपाय आया और मैंने सारे खाली पैकेट समेटे, कचरेदान में डाले और उसी वक्त प्राचार्य महोदय और अन्य अध्यापकगण हमारी कक्षा का निरीक्षण करने आ पहुंचे। उन सबको देखकर हमारी कक्षा के सारे विद्यार्थी चकित रह गए, क्योंकि सब क्लास को सजाने में इतने मग्न थे कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। थोड़ी देर में जब परिणाम घोषित हुआ, तो सब हैरान रह गए। हमारी कक्षा को प्रथम पुरस्कार जो मिला, बाद में कक्षा अध्यापिका जी ने बताया कि पुरस्कार इस वजह से मिला कि कक्षा में दीवारें सजाने के साथ साथ फर्श भी साफ था, वरना अन्य कक्षाओं में तो बच्चे इस बात का ध्यान ही नहीं रख रहे थे। तब सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सब एक दूसरे से पूछने लगे, ये काम किसने किया? तूने किया क्या? तूने किया क्या? तब मैं बड़े गर्व से बोली, मैंने किया। सबने मेरी तरफ देखा और फिर कक्षा में मेरे लिए तालियां गूंजने लगी। हमारी कक्षा का मॉनिटर प्रशांत आगे आया और उसने कहा, वाह योगिता, आज तो तुमने हम सबको बचा ही लिया। कक्षा में प्रथम आने का पूरा श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। थैंक यू सो मच। हम सबका ध्यान तो इस पर गया ही नहीं था। तभी अध्यापिका जी बोली, वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इस प्रतियोगिता को रखने का यही तो कारण था कि आप सब समझ सके कि हर किसी का छोटे से छोटा योगदान भी बहुत महत्व रखता है, जो हमें हार भी दिला सकता है या फिर जीत भी। साथ ही साथ हमें सफाई का महत्व भी समझ में आए। क्यों बच्चों? तब हम सब खुशी से जोर से चिल्लाए, जी मैम। उस वक्त मेरा मन खुशी से, गर्व से नाच रहा था। चेहरे की चमक देखते ही बन रही थी, जो आज भी मुस्कुराहट के रूप में मेरे चेहरे पर दिख रही थी। जिसे देखकर मेरी बिटिया बोली, माँ क्या हुआ? आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? मेरी मदद कीजिए ना। कुछ नहीं बेटा, बस कुछ याद आ गया और मैं यह वाक्य बड़े गर्व से उसे सुनाने लगी। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? आप भी अपने बचपन की स्मृतियों में जाइए और खंगालिए कि क्या आपने भी कभी ऐसा प्रेरणा स्रोत कार्य किया है, और यदि किया है तो मुझे कमेंट सेशन में जाकर लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।